नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 2020 में तानाजी नाम की एक मूवी आई थी, जो मूवी मराठा सरदार तानाजी मालुसरे के ऊपर बनाई गई थी। मूवी तो काफ़ी अच्छी थी और लोगों को भी पसंद आई थी, पर मूवी में कुछ जगहों पर इतिहास को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया था। रियलिटी में क्या हुआ था और मूवी में क्या दिखाया गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वीर तानाजी मालुसरे के सच्चे इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के ही मित्र थे और जब शिवाजी महाराज ने बचपन में अपने खास दोस्तों के साथ रायरेश्वर के शिव मंदिर में हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली थी, उस वक्त तानाजी मालुसरे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1626 में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कालोजी था और मां का नाम था पार्वतीबाई। अपने पति के मृत्यु के बाद तानाजी की मां पार्वतीबाई ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेके उमरठ गांव को जाना पड़ा और यहाँ वो अपने भाई शेलार के साथ रहने लगे, जिनको इतिहास में शेलार मामा कह के जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने जैसे ही हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली और उसके तुरंत बाद ही निजाम शाही, आदिल शाही और मुगलों के प्रदेशों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इन सैन्य अभियानों में तानाजी मालुसरे ने अपने अतुलनीय पराक्रम के दम पर कई लड़ाइयाँ जीत ली थी और कहा जाता है कि उस वक्त पूरे मराठा सेना में उनके जैसा जाबाज और बहादुर सिपाही नहीं था। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के काफी प्रिय थे। जब औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ते खान को मराठों को कुचलने के लिए भेजा, तो शिवाजी महाराज ने सबसे जाबाज सिपाहियों को साथ लेकर शाहिस्ते खान के महल के ऊपर हमला कर दिया था और उसे दक्कन से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस मुहिम में भी तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे। प्रतापगढ़ के युद्ध के समय तानाजी मालुसरे अपनी सेना लेके जावली के जंगल में छुप गए थे और इशारा मिलते ही तानाजी मालुसरे अपनी सेना लेकर अफजल खान की सेना के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने खान के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में लूटमार करने वाले और जनता को त्रस्त करने वाले डकैतों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी भी तानाजी मालुसरे को ही दी थी और तानाजी मालुसरे ने इन डकैतों को ठिकाने लगाकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। आगे चलकर औरंगजेब ने मराठों की बढ़ती शक्ति को मिटाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा और मिर्जा राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर का सुलह करने पर मजबूर कर दिया, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कहा जाता है। इस सुलह में शिवाजी महाराज को मुगलों को 23 किले देने पड़े और मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने के लिए भी राजी कर लिया। लेकिन आगरा पहुंचते ही औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था। लेकिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के चंगुल से सही सलामत बचकर दक्कन पहुंच गए और दक्कन पहुंचकर उन्होंने जो किले पुरंदर के सुलह के अनुसार मुगलों को दिए थे, उन किलों को वापस जीतने का फैसला किया और उन्होंने सबसे पहले कोंढाना के किले को जीतने की इच्छा जताई और तानाजी मालुसरे ने इस कठिन मुहिम का जिम्मा अपने हाथ में लिया। इस दौरान उनके बेटे रायबा की शादी की तैयारियां चल रही थी, फिर भी उन्होंने इस जोखिम भरी मुहिम का नेतृत्व करने का फैसला किया। उस वक्त कोंढाने का किलेदार था उदयभान राठौर। उदयभान भी एक जाबाज मुगल राजपूत कमांडर था। कोंढाना के युद्ध में जो वीरता देखी गई वो शायद ही किसी और युद्ध में देखी गई हो। तानाजी मालुसरे रात को अपने सैनिकों को साथ लेकर कोंढाना के पर्वत की खड़ी चढ़ाई चढ़कर किले तक पहुंचे थे
और कहते हैं कि तानाजी मालुसरे ने किले पर चढ़ने के लिए एक बड़ी सी छिपकली का प्रयोग किया था, लेकिन इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। किले पर पहुंचते ही मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए मुगल सैनिकों पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं में घमासान मच गया। मराठा सैनिकों की संख्या केवल 500 थी, फिर भी मराठा सैनिक मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। युद्ध के बीच में ही तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ एक दूसरे के सामने आ गए और सामने आते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इन दोनों की खूनी लड़ाई में उदयभान ने तानाजी मालुसरे का हाथ काट दिया था, लेकिन फिर भी तानाजी मालुसरे पीछे नहीं हटे और उदयभान से लड़ते रहे। दोनों ही वीर लड़ते लड़ते घायल होकर गिर पड़े और कहते हैं कि दोनों की ही मृत्यु एक दूसरे को मारकर हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उदयभान घायल होकर पड़ा था और उसके बाद तानाजी के छोटे भाई सूर्याजी या फिर तानाजी के मामा शेलार मामा ने उसकी गर्दन काटी थी। लेकिन तानाजी फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है। इस फिल्म में एक नागिन नाम की बड़ी सी तोप भी दिखाई गई है, लेकिन इसका भी इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। तानाजी मालुसरे की मृत्यु के बाद मराठा सैनिकों में भगदड़ मच गई थी और फिर तानाजी के छोटे भाई सूर्याजी ने किले की रस्सियों को ही काट दिया था ताकि कोई भी सैनिक ना भाग पाए। लेकिन ये सीन भी फिल्म में नहीं दिखाया गया। लेकिन खैर, कोंडाना का ये युद्ध तानाजी के अतुलनीय पराक्रम की वजह से हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। इस युद्ध में 300 मराठा सैनिक मारे गए, जिनमें तानाजी मालुसरे भी शामिल है और मुगलों की तरफ से करीब करीब 2000 सैनिक मारे गए थे और मराठों ने मुगलों के 3 बड़े कमांडर उदयभान राठौड़, बेशक खान और बैरक खान को मार गिराया था और इस युद्ध को जीत लिया था। जब शिवाजी महाराज को तानाजी के वीर गति के बारे में पता चला तो उनके मुंह से एक वाक्य निकला था, गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। इस युद्ध के बाद स्वराज की मुहिम फिर से चालू हो गई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।